ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में कहा कि कृष्ण लीलाएं जो हम सुनते हैं, आनंद लेते हैं उनका, ये वास्तव में शिव बाबा के कर्तव्य का यादगार है, बाप और हम बच्चों के। बाबा ने आके क्या किया? ज्ञान मुरली सुनाई। ज्ञान मुरली जिसमें 3 स्वर निकलते हैं, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। जब ज्ञान आ जाता है तो परमात्मा से प्रेम बढ़ जाता है और बुराइयों से वैराग्य आता है। स्वतः ही मन से बुराइयाँ दूर होने लग जाती हैं। तो इंद्रिय आकर्षण से ऊपर उठती अतीन्द्रिय सुख अनुभव करती है आत्मा। तो ये इस बात का अर्थ है मुरली। दूसरा, कृष्ण जी को मक्खन चोर बताते हैं। अब वो प्रिंस वैकुंठनाथ, उन्हें मक्खन चोरी करके खाने और खिलाने की ज़रूरत क्या? साथी सखाओं को खिलाते थे, खाते भी थे। तो ये मक्खन क्या है? जितना आप ज्ञान का मंथन करते हो, मनन चिंतन करते हो, तो गुण रूपी मक्खन निकलता है। ज्ञान का मनन करेंगे तो दिव्य गुण हमारे अंदर आएंगे। वो गुण रूपी मक्खन स्वयं में धारण करो गुणों को और दूसरों को भी कराओ, बांटो। ये मक्खन चोरी का अर्थ। और चोरी क्यों? देखो, मैं आपसे कोई गुण आपका ले लेती हूँ, मुझे अच्छा लगा, आप में ये बात अच्छी है, तो मैंने चोरी तो की। आपको नहीं पता चला कि मैंने आपसे ये गुण उठा लिया। तो वो एक तरह से हम गुण चोर हो गए। अवगुण नहीं देखने हैं किसी के, गुण देखने हैं, गुण चोर बनना है। ये इसका रहस्य है। तीसरा, उनके लिए कहते हैं गौएं चराई। गौपाल एक नाम है। तो गौएं क्या है? चराई क्या चीज़? हम बच्चे गाय, हमें परमात्मा शिव ज्ञान घास रोज खिलाते हैं। ज्ञान मुरली भी है, ज्ञान आत्मा का भोजन भी है, घास है हम आत्माओं के लिए। तो शिव बाबा कहते बच्चे ज्ञान घास खाओ, उसका फिर सारा दिन मनन करो, उगारो। गाय घास खाती है, सारा दिन उगारती है, फिर वो रस बनता है, पौष्टिक तत्व खून के माध्यम से संपूर्ण शरीर में मिल जाते हैं। और जो गाय घास नहीं उगारती है तो वो बीमार मानी जाती है। यहाँ भी हम ज्ञान सुने और मनन नहीं करें, मंथन नहीं करें, उगारे नहीं, तो क्या है? आत्मा रोगी, बीमारी तो ठीक नहीं होगी ना। 5 विकारों की बीमारी लगी हुई है। तो ये है गौपाल की महिमा, जो हम गायों को ज्ञान घास खिलाते हैं। चौथी बात, मटकी फोड़ी। अब मटकी है पाप की मटकी, विकर्मों की। परमात्मा हमारी सिर पर जो पापों का बोझ है, मटकी है, उसको फोड़ते हैं। तो वहाँ स्थूल लीला दिखा दी। वस्त्र चुराए,
अब कृष्ण जी वस्त्र क्यों चुराएंगे? ये आज के समय में भी अच्छा नहीं माना जाता कोई छेड़छाड़ करे, कन्याओं की चुन्नियाँ खींचे या ऐसा कुछ करे। वस्त्र चुराना क्या है? शरीर कपड़ा, शरीर कपड़ा है। आज पवे ने कहा ना, आप बदलते हो वस्त्र पाठरी हो, तो शरीर कपड़े से मोह छोड़ो, आत्मस्मृति में स्थित हो जाओ। तो देह रूपी वस्त्र से मोह छोड़ाया, स्थूल वस्त्र ने, शरीर वस्त्र, देह वस्त्र से आकर्षण खत्म हो, मोह छोड़ो। देह के आकर्षण में आते हैं तभी वे कर्म होते, पाप कर्म होते। तो इससे बुद्धि योग तोड़वाई तो दिखा दिया लीला में वस्त्र चुराए गोपियों के। आगे फिर दिखाते हैं उनकी महिमा में कि वो गोविंद, हरे, मुरारी, नाथ, नारायण, वासुदेवा। तो गोविंद हैं, गोपाल हैं, मुरारी मुरली बजाते ज्ञान की, वासुदेव पुत्र, धरती पुत्र, और फिर वो बड़े होके विश्व के महाराजन बनते हैं। बाल रूप कृष्ण है और बड़े रूप में विश्व महाराजन श्री नारायण, श्री लक्ष्मी। और ये भी कहते हैं नारायण का बाल रूप श्री कृष्ण है। तो बाल रूप कृष्ण यानी नारायण का वैसे आपने बचपन ना कहीं सुना ना पढ़ा होगा, पढ़ा कहीं? कहाँ से आ गए लक्ष्मी नारायण? तो बाल रूप उनका कृष्ण राधे, स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण जब वो राजगद्दी लेते हैं। साथ साथ कृष्ण जी के सिर पे मोर मुकुट दिखाया है। मोर मुकुट, मोर का पंख, जन्म से ही पवित्र आत्मा, इसलिए उनकी निशानी पवित्रता की मोर पंख है। तो हम आज के इस पर्व से ये प्रेरणा लेते हैं, हमें ज्ञान मुरली सुननी है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है, और मुरली की लगन इतनी हो जाए कि लगन की निशानी दिखाई कि जब मुरली बजती थी उसकी आवाज़ सुनते ही गोपियाँ भागती थी, घर के काम भी छोड़ के भागती। तवे पे रोटी छोड़ दी, एक आँख में काजल एक में नहीं, एक पैर में चप्पल एक में नहीं। ये क्या है? लगन। तो लगन हो जाए, उस मुरली में हम मगन हो जाएं, तो ये सारे पुरुषार्थ के लक्षण हैं। पवित्र बनना है, वैकुंठनाथ बनना है, वहाँ दुनिया में आना है, तो हमें इन पुरुषार्थ को अपनाना है। अच्छा, ऐसी जन्माष्टमी के मुबारक। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर से अलग कस्तूरी तिलक। चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। करते हुए मेरी बात को संक्षेप में यही कहना चाहता हूँ कि जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं
वो हम सबको एक सन्मार्ग, एक अच्छे मार्ग पर चलने की सलाह, राय देती हैं। जो अपनाते हैं उनके जीवन में कष्ट कम आते हैं, उनका जीवन सुगम्य हो जाता है और हमारी मानसिक शांति, जैसा कि ब्रह्मा कुमारीज का भी यही भावना है, उनके पहले शब्द में या नमस्कार में यही बात कही गई है, ओम शांति। मतलब ओम माने जो भी भगवान का रूप आप माने, और शांति कि हम सब शांतिपूर्वक अपनी बात जो भी चर्चा है उसको करें, और शांतिपूर्वक जीवन यापन करने से हमारे को मानसिक शांति मिलती है। और हम सब, चाहे वो कोई भी कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस कार्य क्षेत्र में अधिक से अधिक हमारा जीवन यापन और कार्य की जो भी हमारी प्रणाली है वो शांतिपूर्वक हो। यहाँ मुझे बेहद खुशी हो रही है कि अलग अलग उम्र के भी छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनमें अभी से ही इस तरह की भावना कि हमें कैसा जीवन अपनाना चाहिए। मैं यहाँ पुलिस ऑफिसर होने के नाते अब सबको यह बात बिना किसी हिचक के कहना और बताना चाहता हूँ कि 1998 में पुलिस की नौकरी प्राप्त करने के उपरांत मैंने एक पैसा भी रिश्वत नहीं लिया है।